एक और बड़ी खबर चाचौड़ा से आपको बता दें, यहाँ पर चाचौड़ा से बीजेपी विधायक है प्रियंका पेची पर एक्शन यहाँ पे हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीजी शर्मा ने इनको तलब किया है। एमएलए प्रियंका को तलब किया है। इसके साथ ही एमएलए प्रियंका ने वीडी शर्मा से मुलाकात की है। गुना एसपी पर इन्होंने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नाम इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि विवाद की शुरुआत आखिर कैसे होती है। तो देखिए, लगातार क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाचौड़ा से विधायक इससे पहले भी वो विवादों में रह चुकी हैं और इस पूरे संबंध में उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा हुआ था। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इनकी शुरुआत कहां से विवादों के लिए होती है। विवेक पटैया ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। विवेक, ऐसा कोई पहली मर्तबा नहीं है कि चाचौड़ा विधायक इस तरह से विवादों में हो। इससे पहले अगर लास्ट ईयर की बात करें तो यही वो साल था, यही वो दिन था जब वो एक बार फिर से कृषि उपज के जो संचालक है उसको लेकर विवादों में थी। एक बार फिर से नया विवाद। देखिए, प्रियंका पेची मीणा जी अभी बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं। वीडी शर्मा से उन्होंने मुलाकात की है। उनका पत्र वायरल हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उन्होंने पत्र लिखा था और वो पत्र था गुना के जो एसपी है उनको जो है लिखा था कि गुना के एसपी जो है पूरे मामले में संवेदनशील नहीं है और एक महिला विधायक को लेकर वो संवेदनशील नहीं। मैं सीधे उनसे बातचीत करूँगा। प्रियंका जी मेरे साथ हैं और उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि वीडी शर्मा से मुलाकात करके वो निकली हैं। प्रियंका जी, वीडी शर्मा जी से मुलाकात हुई है आपकी, क्या बातचीत हुई है, क्या कुछ हुआ है? देखिए, हम मुलाकात करने आए थे और हमारा एक परिवार है, हम मुलाकात करते हैं, आकर के सभी से मुलाकात करते हैं। आपका पत्र जो सामने आया उसमें आपने लिखा कि एक महिला विधायक को के प्रति जो है एसपी का व्यवहार ठीक नहीं है। महिला विधायक हूँ, ये तो सभी को दिख रहा है ना, महिला विधायक हूँ और महिला विधायक को अपनी बात रखने का हक है और लोकतंत्र है, इसमें सबको अपने बात रखने का हक है। क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी उस समय? कोई समस्या नहीं है, छोटी मोटी जो समस्या है वो हमने अवगत करा दिया है। क्या समस्या थी उस समय? क्या ट्रांसफर को लेके कुछ क्षेत्र, आपके क्षेत्र के जो थानों को लेके? नहीं, हमारे ऐसी कोई समस्या नहीं थी। हमारे यहाँ पे हमने बताया ना, हमारे यहाँ पे एक महिला थी लक्ष्मी साहू, वो काफ़ी टाइम से परेशान थी, उसको लेकर के हमने बातचीत करी और उस चीज़ का निराकरण कराया सीएम ने। आपने मुख्यमंत्री जी से बात की, पत्र लिखा, क्या कुछ बात मुख्यमंत्री जी ने किया उस पर? उन पे बिल्कुल संज्ञान में लेकर के उसका मतलब हल निकाला समस्या का। क्या हल निकला है, कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई जो चाहती थी भरण पोषण का, उसकी पूरी मदद हुई है। आपका जो पत्र आया, हमने भी पढ़ा उसको, आपने तो लिखा ही है, तो उसमें जो महिला कि विधायक के प्रति संवेदनशील, मतलब आप ये बताइए, कोई महिला अगर परेशान होगी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, अगर महिला परेशान होगी तो महिला की परेशानी देख करके मैं महिला हूँ तो मुझे भी परेशानी होगी। तो अभी बातचीत हुई है, अब क्या लगता है, आप संतुष्ट है पूर्ण रूप से? आपने जो पत्र लिखा उसके बाद जो बातचीत हुई है, क्या एसपी को से बात हुई है संगठन की या सरकार? संतुष्ट हूँ और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मैं खुश भी हूँ और संतुष्ट भी हूँ। लेकिन विपक्ष इसको अब मुद्दा उठा रहा है कि विपक्ष को कुछ मिलता नहीं है तो मुद्दा उठा लेते हैं। वो पहले अपने गिरबान में झाँक के देखें कि वो क्या काम करते हैं, किस तरह का काम करते हैं। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंचती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य करने पे, अपने नीचे ज़मीनी स्तर पे कार्य करती है, मेहनत करती है और हर जन के लिए काम करती है, दूर बैठे व्यक्ति के लिए, गरीब कल्याण के लिए काम करती है। लेकिन आप एक युवा विधायक, ये किया नहीं। एक युवा विधायक हैं, पढ़ी लिखी विधायक है, पहली बार की विधायक, और आपने मुखरता से अपनी बात रखी, कोई मतलब उसमें कोई वो नहीं कि जो आपको गलत लगा आपने कहा। देखिए, हमें ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का हक है और मैं महिला विधायक हूँ और मैं ये कहूँगी कि मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं गरीब की भी मदद कर पा रही हूँ और जन जन की हेल्प कर पा रही हूँ मैं। तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को आगे लेकर के आई है और अपनी बात रख पा रही है। एसपी ने आपसे बात की अभी आपकी? हमारी चर्चा चलती रहती है। हमने बोला ना आपको, हम एक परिवार की तरह मानते हैं सबको और परिवार के रूप में सभी से हम बातचीत भी करते रहते हैं। काम को लेकर के हमारा हमेशा मकसद रहता है कि
हमारे यहाँ पे कोई परेशान नहीं होना चाहिए। विवेक, प्रियंका कोई जी से दुखी नहीं होना पूछिए, चाहिए। हर इंसान का क्योंकि दुख बीजेपी मेरा सबका मिटाना साथ है, मेरा सबका प्रयास। विकास और महिला उत्थान की बात लगातार करती है, लेकिन अगर बतौर, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, बावजूद उसके अगर वो मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगा रही हैं तो विषय बेहद गंभीर है। अगर वो विधायक होने के साथ अगर उनके साथ उनकी मनोस्थिति ये है, उनका मौजूदा सिनेरियो ये है, तो उनके जो विधानसभा क्षेत्र की अन्य महिलाओं की क्या स्थिति होगी फिर? निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि वो अब इस पूरी जो मामला था उसको उन्होंने मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया। मुख्यमंत्री ने तत्काल उस पर एक्शन भी लिया। उन्होंने संगठन के भी संज्ञान में इस पूरे मामले को लाया और संगठन ने अभी कुछ ही देर पहले, क्योंकि मैं इस वक्त बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हूँ और बीजेपी दफ्तर में कुछ ही देर पहले प्रियंका पैची जी जो है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिलके निकली है और यह तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को जब दिखाई थी कि जब वीडी शर्मा से उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने अपनी पूरी बात रखी और पत्र जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो उस पत्र के वायरल होने के बाद निश्चित तौर पर जो है उनको बुलाया गया और उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार हम आगे भी लेंगे। विवेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो